हाय गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल हल्क के बारे में। आपने हल्क के कई वर्जन्स के बारे में सुन रखा होगा, जैसे रेड हल्क, मेस्ट्रो हल्क, इमोर्टल हल्क और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। मोस्ट ऑफ फैंस वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को मोस्ट पावरफुल हल्क समझते हैं क्योंकि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने सभी सुपर हीरोज को डिफीट कर दिया था और सिर्फ सेंट्री ही वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को रोकने में कामयाब हो पाया था। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि कॉमिक्स में हल्क का एक ऐसा वर्जन भी एग्जिस्ट करता है जिसके सामने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क तो क्या गैलेक्टस भी कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कॉस्मिक इमोर्टल हल्क के बारे में। आज हम जानेंगे कॉस्मिक इमोर्टल हल्क की ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटीज और कुछ फीट्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कॉस्मिक इमोर्टल हल्क की ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन स्टोरी स्टार्ट होती है इमोर्टल हल्क के इशू 24 से, जहां एजेंट 14 जो कि अब एक गामा क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, इमोर्टल हल्क पर अटैक कर देता है। दोनों के दरमियान काफी दमदार फाइट होती है और एजेंट 14 हल्क पर काफी भारी पड़ता है। लेकिन फाइनली हल्क एजेंट 14 को मार देता है। मरने के बाद एजेंट 14 की सोल हेल्प पर पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचने के बाद एजेंट 14 देखता है कि ब्रूस बैनर, सैमसन और ब्रायन बेनेरी की सोल भी वहाँ मौजूद है। ब्रूस बैनर की सोल यहाँ इसलिए होती है क्योंकि एजेंट 14 से फाइट के दौरान हल्क काफी जख्मी हो गया था और उसे मारने के बाद वो खुद भी मर गया। ये हेल्थ सिर्फ गामा रेडिएटेड क्रिएचर्स के लिए बनी थी। जब भी कोई गामा रेडिएटेड क्रिएचर मरता है तो उसकी सोल यहाँ आ जाती है, जैसा कि हल्क और एजेंट 14 के साथ हुआ। जब इन क्रिएचर्स की बॉडी अपने इनक्रेडिबल हीलिंग फैक्टर का यूज करके खुद को रीजनरेट करती है तो ये सोल्स ग्रीन डोर का यूज करके वापस अपनी बॉडी में चली जाती हैं। तो हाँ, इन गामा क्रिएचर्स को एक तरह से इमोर्टल भी कहा जा सकता है। इन गामा क्रिएचर्स के साथ साथ वन बिलो ऑल भी इसी हेल में रहता है। वन बिलो ऑल वन अबव ऑल का बिल्कुल उल्टा है और उसका मकसद सिर्फ एक ही है, डिस्ट्रक्शन। एजेंट 14 ब्रायन बेनेरी से बात कर रहा होता है कि ब्रूस बैनर पीछे से एजेंट 14 की सोल को मार देता है और कहता है कि बैनर यहाँ नहीं है और वो जो फिक्स इट है। ब्रूस बैनर की सोल कहाँ गई, इसका आंसर कॉमिक बुक में नहीं दिया गया। इसके बाद हमें हल्क की बॉडी दिखती है। हल्क की बॉडी खुद को रीजनरेट करती है। होश में आने के बाद हल्क एजेंट 14 के बनाए स्टील थ्रोन पर बैठता है। इस हल्क के इरादे कुछ ठीक नहीं थे क्योंकि इस हल्क में बैनर की सोल तक नहीं थी। ये एक बैनरलेस हल्क था जिसे पूरी तरह से वन बिलो ऑल ने अपने कंट्रोल में ले लिया था और यहीं से शुरू होता है हर चीज का डिस्ट्रक्शन। और आज से कई बिलियन सालों बाद हमें दिखता है द एंड ऑफ ऑल थिंग्स, जहां इस यूनिवर्स में सब कुछ तबाह हो चुका था और कुछ भी नहीं बचा था सिवाय हल्क के। और तभी इस डार्क वैक्यूम में रोशनी फैलती है और हमारे सामने आता है सेंटियंस ऑफ कॉस्मोस। ये एक ऐसी प्योर एनर्जी फॉर्म है जो किसी यूनिवर्स के पूरा खत्म होने के बाद इसे रीडेकोरेट करने आता है और ऐसा वो 9 टाइम करने वाला था क्योंकि इससे पहले भी 8 बार सेंटियंस ऑफ कॉस्मोस 616 को रीडेकोरेट कर चुका था। सेंटियंस ऑफ कॉस्मोस को यूनिवर्स को रीडेकोरेट करने के लिए यूनिवर्स के आखिरी बचे बीइंग के साथ मर्ज होना पड़ता था। 8वीं बार वो टॉप प्लैनेट के गैलन के साथ मर्ज हुआ था जिसका यूनिवर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और वो आखिरी बचा बीइंग गैलन बना गैलेक्टस। यही वो 8th यूनिवर्स था जिसके बारे में हम जानते हैं जो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अब सेंटियंस ऑफ कॉस्मोस ब्रूस बैनर के साथ मर्ज होकर यूनिवर्स को 9 टाइम रीडेकोरेट करने वाला था। लेकिन ब्रूस बैनर अब एक अलग ही लेवल का थ्रेट बन चुका था क्योंकि बैनर की बॉडी पर अब वन बिलो ऑल का कंट्रोल था। बैनर के नीचे मिस्टर इमोर्टल की डेड बॉडी पड़ी होती है जिसे देखकर सेंटियंस हॉरिफाई हो जाता है, जिस पर ब्रूस बताता है कि मैंने मिस्टर इमोर्टल को मार दिया और तुम्हारे गैलेक्टस को भी मारकर अपने अंदर समा लिया। ब्रूस ये भी कहता है कि उसने फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को भी मार दिया था, वो भी 2 बिलियन ईयर्स अगो, जिस पर सेंटियंस और ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये तुमने कैसे किया, जिस पर ब्रूस कहता है बिल्कुल ऐसे। और तभी ब्रूस के अंदर से एक डेमोनिक हल्क बाहर निकलता है और सेंटियंस को पकड़ लेता है। हल्क सेंटियंस के सर को उखाड़कर खा जाता है और सेंटियंस की बॉडी को भी निगल लेता है, जिससे इनडायरेक्टली सेंटियंस और लास्ट सर्वाइविंग बीइंग मर्ज हो जाते हैं, जिससे क्रिएट होता है 9th यूनिवर्स। और ये 9th यूनिवर्स कुछ खास नहीं था। इसके कई बिलियन ईयर्स के बाद हमें एक अजीब सी स्पेसशिप दिखती है जिसमें पर परसेंटेज एल नाम का एक क्रिएचर होता है। ये इस तलाश में निकला था कि शायद यूनिवर्स में कोई प्लेनेट बचा होगा, लेकिन हर तरफ उसे डिस्ट्रक्शन ही मिलता है। जिसके बाद वो एक और शिप पर पहुंचता है जहां उस जैसा एक और क्रिएचर मौजूद होता है जिसका नाम था फेरीज। एक वक्त था कि जब ये दोनों क्रिएचर्स एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब नहीं करते क्योंकि इन क्रिएचर्स को प्यार करने के लिए 2 नहीं बल्कि 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। इनका तीसरा पार्टनर था डी परसेंटेज नेल, जो कि मारा गया ब्रेकर अपार्ट की वजह से। ब्रेकर अपार्ट वो क्रिएचर था जिसने इस यूनिवर्स के भी हर प्लैनेट और गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर दिया और इसीलिए उसे ब्रेकर ऑफ द वर्ल्ड्स भी कहा जाता है। आज तक इस क्रिएचर को जिसने भी देखा वो मारा गया। सिर्फ एक चीज पता है कि वो ग्रीन है और इसीलिए इन क्रिएचर्स के लिए ग्रीन कलर को देखने का मतलब होता है कि इनकी मौत आ रही है। पेरिस बताती है कि उसने पर परसेंटेज एल के लिए कुछ बनाया है। ये एक ऐसा अंडा होता है जो कि मैसेज को रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है। मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद ये अंडा टूट जाता है और इसके अंदर से एक मक्खी निकलती है
वो मक्खी ट्रैवल करके ये मैसेज रिसीवर तक पहुंचा देती है। ये मक्खी टाइम ट्रैवल भी कर सकती थी और इसीलिए फेरीज कहती है कि वो इसके ज़रिए पास्ट के लोगों को एक वार्निंग देंगे। जिसके बाद परसेंटेज इस सेग को लेकर अपने होम प्लेनेट पहुंचता है जिसका नाम होता है O% लॉस। सिर्फ यही प्लेनेट और इनके सोलर सिस्टम का स्टार बचा हुआ था और बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। अभी वो अपनी शिप पर ही था कि तभी परसेंटेज को ग्रीन कलर दिखता है, यानी मौत आ रही है। और तब हम देखते हैं एक जाइंट साइज कॉस्मिक इमोर्टल हल्क को जो हर एक प्लेनेट और स्टार को डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो देखने में तो एक सेलेस्टियल की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी पावर एक सेलेस्टियल से भी कहीं बढ़कर थी, जिसके अंदर गैलेक्टस और वन बिलो ऑल जैसे पावरफुल बीइंग्स समाये हुए थे। इसी के साथ एक झटके में कॉस्मिक इमोर्टल हल्क परसेंटेज के प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से प्लेनेट में मौजूद 9 बिलियन पीपल की डेथ हो जाती है। कॉस्मिक इमोर्टल हल्क के सामने परसेंटेज की शिप एक मच्छर के बराबर थी। परसेंटेज हल्क से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, जिस पर उसे पता चलता है कि हल्क के अंदर कोई सोल नहीं है बल्कि वन बिलो ऑल है, जिसे और कुछ नहीं बस डिस्ट्रक्शन चाहिए। जिसके बाद परसेंटेज का मेम्ब्रेन फट जाता है और वो भी मारा जाता है। इसी के साथ हल्क इस यूनिवर्स के आखिरी बचे स्टार को भी अपने दोनों हाथों से कुचल देता है, जिससे ये 9th यूनिवर्स भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है सिवाय हल्क के। दूसरी तरफ उस एग ने सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली थी, जिसके अंदर से एक मक्खी बाहर निकलती है जो पास्ट में टाइम ट्रैवल करके पहुंचती है द लीडर के पास। ये 8th यूनिवर्स का टाइम था, जिसके बाद द लीडर इसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस करता है और फ्यूचर चेंज हो जाता है। तो दोस्तों यह है इस कैरेक्टर की ओरिजिन। कॉस्मिक इमोर्टल हल्क को सिर्फ 2 इश्यूज में फीचर किया गया था और यही वजह है कि मोस्ट ऑफ फैंस इस कैरेक्टर के बारे में नहीं जानते। इस सब के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हल्क का ये वर्जन कितना ज़्यादा पावरफुल है। बात करें अगर कॉस्मिक इमोर्टल हल्क की पावर्स के बारे में, तो कॉस्मिक इमोर्टल हल्क के पास लिमिटलेस स्ट्रेंथ, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी तो है ही। इसके अलावा हल्क ने 2 बिलियन ईयर्स में पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ऐसा उसने स्पेस में ट्रैवलिंग की मदद से किया, जिससे क्लियर है कि वो लाइट स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट मूव कर सकता है। वो अपने साइज़ को अपनी मर्जी के मुताबिक बड़ा कर सकता है, प्लस हल्क के पास कॉस्मिक पावर्स का भी भंडार है। तो दोस्तों ये है कॉस्मिक इमोर्टल हल्क की पावर्स और एबिलिटीज़। बात करें अगर फीट्स की, तो कॉस्मिक इमोर्टल हल्क ने सिर्फ अपने एक पंच से ही पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे 9 बिलियन पीपल की डेथ हो गई। हल्क ने गैलेक्टस और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जैसे पावरफुल बीइंग्स को भी इजीली बीट कर दिया। हल्क ने एक पूरे स्टार को सिर्फ अपने हाथों से कुचल दिया और पूरे यूनिवर्स को अकेले ही डिस्ट्रॉय किया। तो दोस्तों ये है कॉस्मिक इमोर्टल हल्क के कुछ फीट्स। इस सब के बाद नो डाउट कॉस्मिक इमोर्टल हल्क मार्वल यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल हल्क है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ वाले बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। प्लस कॉस्मिक इमोर्टल हल्क को लेकर आपकी क्या थॉट्स हैं, इसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।